पता है बच्चों, फॉसिल प्लांट्स किसको कहते हैं? यस, जो कि एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से जो प्लांट्स सर्वाइव हो रहे हैं उनको बोलते हैं एंशियंट प्लांट्स। तो इसी एंशियंट प्लांट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी, दैट इज कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ये ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, दो वर्ड्स मिला के इसको बनाया है। जिम्नोस, जिम्नोस मतलब नेकेड and sperms मतलब seed. Okay, gymnosperms are the plants which produces seeds, but the seeds are not enclosed inside the fruit. Okay, ओवरी के अंदर या फिर फ्रूट के अंदर वो सीड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ओपन सीड होता है, ओपन यानी नेकेड सीड्स होता है। देन आपको पता है सबसे पुराना लैंड प्लांट मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट सर्वाइव करते हुए आ रहा है वो भी है जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे टॉल ट्री जो है वो भी है जिम्नोस्पर्म्स। अर्थ पे सबसे टॉल, उसकी टॉलनेस को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे सर ऊपर उठा के अगर हम उसको देखें तो वी कैन नॉट रीच टू द टॉप लेवल, इतना टॉल होता है वो प्लांट। वो है कोनिफेरस कोस्ट रेडवुड। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, देखो उसका ही साइंटिफिक नेम है सेक्विया सेम्परवेरेंस। ओके, देन अगर ये अभी इतने बड़े बड़े प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स है जिनका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाइट ज़्यादा होती है, तो उनकी रूट सिस्टम कैसी होती है? टैप रूट सिस्टम। जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि एडवेंटिशियस रूट्स होता है मैक्सिमम, राइट, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में फर्स्ट टाइम टैप रूट सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगी। टैप रूट सिस्टम मतलब क्या? जो कि जमीन के अंदर तक जाता है रूट्स, बहुत डीप तक जाता है रूट्स, उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे म्यूचुअल एसोसिएशन भी होता है। सो इफ द रूट्स आर एसोसिएटेड विद फंगस then these roots are called as mycorrhiza. Myco मतलब फंगस, rhiza rhizoids root, फंगस एसोसिएटेड विथ रूट्स। किसमें देखने को मिलेगा आपको? पाइनस में। ओके, एंड इफ द रूट्स आर एसोसिएटेड विथ बैक्टीरिया, यहाँ पे देखो स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे कोरालॉइड रूट्स। कोरालॉइड रूट्स कैसे होता है? सिंपल एग्जांपल, जिंजर पता है आपको? वैसे ही होता है, थोड़े से स्वोलन होते हैं वो रूट्स। ओके, एसोसिएटेड विथ cyanobacteria. Okay, these are kind of the bacteria, blue green algae which fixes nitrogen. Okay, तो दिस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? साइकस में। यहाँ पे याद रखने के लिए इजी है, साइनोबैक्टीरिया, साइकस एंड कोरालॉइड रूट्स, CCC। ओके, नेक्स्ट लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में जो भी लीव्स होते हैं प्लांट्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं जैसे साइकस, पाइनस। ओके, तो इनमें जो लीव्स होते हैं वो इधर सिंपल होते हैं कुछ स्पेसीज में, कुछ स्पेसीज में होता है कंपाउंड लीव्स। अभी देखो साइकस, साइकस जो प्लांट है उसमें कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, जो हम सैगो खाते हैं मतलब साबूदाना जो खाते हैं ना, सैगो पाम से बनता है वो, राइट, ट्री से बनता है सैगो पाम। और ये सैगो पाम जो है ना वो एक साइकस टाइप ऑफ ट्री है, जिम्नोस्पर्म है, राइट, साइकस रिवोल्यूटा उसको ही बोलते हैं सैगो पाम। देन leaves, these leaves are well adapted to survive in extreme environmental condition. Okay, भले ही ड्रॉट कंडीशन में हो या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो या फिर एक्सट्रीम हॉट हो, बोथ जगह पे दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर लीव्स विच आर वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या क्या अडेप्टेशंस होता है उनमें? उसका जो लीफ का क्यूटिकल होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होता है लीफ का, वो होता है थिक, बहुत थिक होता है। और जो स्टोमेटा होता है जिसमें से वाटर ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर बाहर निकलता है ना स्टोमेटा, तो स्टोमेटा जो होता है संकन होता है, मतलब वेरी रिड्यूस्ड होल इज प्रेजेंट, वेरी रिड्यूस्ड पीट इज प्रेजेंट, ओके, ऑफ स्टोमेटा, जिससे कि वाटर लॉस बहुत कम होता है। ये होता है एडेप्टेशन इन लीव्स। देन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस प्लांट, मतलब दिस प्लांट्स प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि हेटेरोस्पोरस भी होता है और होमोस्पोरस भी होता है, राइट। टेरिडोफाइट तक होमोस्पोरस हो सकता है, बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में सिर्फ हेटेरोस्पोरस होगा। जो भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है ना उसमें सिर्फ हेटेरोफोरस कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। ओके, नाउ ऑल सीड प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस। देखो यहाँ पे स्पेशल लीव्स, ओके, विच आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स हमने टेरिडोफाइट्स में देखा। स्पोरोफिल्स मतलब क्या? स्पोर बियरिंग लीव्स, जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं, राइट।
उस लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स यहाँ पे अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कोन और स्ट्रोबिलाई और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्स। ओके, कोन, स्ट्रोबिलाई और लैक्स। अभी इसमें जो स्पोरोफिल्स हैं which bears the female gametophyte or male gametophyte, depending on that these are called as male strobili or male cone, female sporophylls। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि लीफ है उसके ऊपर मेल गैमेट्स तैयार होंगे। देखो यहाँ पे देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा, तो इनके लीफ का भी स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। माइक्रो में छोटे लीव्स होंगे जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी जिसमें स्पोर्स तैयार होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और ये जिस माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और जो कोन बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट। ओके, नाउ यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है मतलब ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज है इनमें बनेंगे मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स। ओके, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स आफ्टर माइटोसिस गिव्स मेल गैमेटोफाइट्स दैट इज पोलन ग्रेन्स। तो ये सारी डेवलपमेंट अंटिल पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेटोफाइट्स तक डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होती है। ओके, नाउ अगर वही मेगास्पोरोफिल्स पे देखेंगे आप तो मेगास्पोरोफिल्स का मेगा मतलब लार्ज है लीफ का साइज, इसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ईच मेगास्पोर्स पे एक ही ओव्यूल होगा। लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे बहुत ज्यादा ओव्यूल्स नहीं होते हैं। ईच लीफ कंटेन्स ओनली वन ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस में से, उस न्यूसेलस में से एक सेल जो है वो डेवलप होगी मेगास्पोर मदर सेल। ओके, एक ही सेल न्यूसेलस में से। अभी इस मेगास्पोर मदर सेल में आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद मतलब रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद मतलब मेगास्पोर मदर सेल क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। उसमें मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। ओके, अभी इस 4 मेगास्पोर से ओनली 1 सेल विल डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। चलो, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा ना उसको ही हम फास्ट रिवाइज करते हैं। देखो, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स दैट मीन्स लीव्स व्हिच फॉर्म्स मेल कोन have microsporangia on it. Okay, microsporangia are spore और pollen grain containing bodies. Okay, इसमें क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार होती है। उसमें आफ्टर मियोसिस गिव्स राइज टू 4 माइक्रोस्पोर्स and microspores further develops into pollen grains. Okay, microsporophylls with microsporangia are called as male cone, male strobili or microsporangiate. Same with female cone. मेगास्पोरोफिल्स मतलब जो बड़े वाले स्पोर्स कंटेनिंग लीफ है, लीव्स विच फॉर्म्स फीमेल कोन, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजिया दैट मीन्स ओव्यूल। एक ही ओव्यूल होता है एक लीफ पे। ओके, विच प्रोड्यूसेस, देखो यहाँ पे न्यूसेलस है, ये पूरे सेल्स है ओव्यूल्स के अंदर। ये न्यूसेलस में से एक सेल डेवलप होगी मेगास्पोर मदर सेल में। ओके, नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 मेगास्पोर्स। अब इस 4 मेगास्पोर्स में से एक सेल जो है वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगी। नाउ दिस फीमेल गैमेटोफाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और 4 आर्चिगोनियम देन। ओके, इसी चीज को हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये होता है मेगास्पोरोफिल्स पे ओव्यूल दैट मीन्स मेगास्पोरेंजियम। ओके, मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, न्यूसेलस में एक सेल बनेगी। न्यूसेलस मतलब मेगास्पोरेंजियम। ओके, ये मतलब पूरा एक ओव्यूल। ओके, मेगास्पोरेंजियम, उसमें एक सेल बनेगी मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और इससे 4 सेल्स बनेंगे। 1 2 3 4, राइट, 4 सेल्स बन गए। अभी इस 4 सेल में से एक जो सेल है, ये जो एक सेल है ये बनेगी फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये सेल डेवलप होगी बड़ी, ये सेल डेवलप होगी, राइट, फीमेल गैमेटोफाइट विच गिव्स 2 और 4 आर्चिगोनियम विथ
egg in it. Okay, now with the help of wind, जब pollen grains fuse करेंगे with the eggs archegonium, okay, pollen grains यहाँ पे फॉल होंगे, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, ये पोलन ट्यूब फ्यूज करेगी एक के साथ, मतलब पोलन्स फ्यूज करेंगे या फिर मेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे फीमेल गैमेट के साथ, देन इट विल डेवलप इनटू अ सीड. ओके, जो सीड होगी वो एनक्लोज्ड नहीं है, राइट, देयर इज नो ओवरी सराउंडिंग इट. तो ये सीड ओपन होगी, नेकेड होगी, इसको विंग्स होंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल विथ द हेल्प ऑफ विंड. विंड के साथ इस सीड का डिस्पर्सल होगा. तो यहाँ पे आपको मैं पूरी साइकिल डायग्रामेटिकली दिखा के देती हूँ. देखो, फीमेल कोन, मेल कोन, फीमेल कोन से निकल रहा है फीमेल गैमेटोफाइट मतलब ओव्यूल which gives female gametophyte, male cone से pollen grains. When they will fuse, it will form seed, then seed will disperse and germinate, and which will again give rise to sporophytic plant body. Pteridophytes में हमने देखा even the sporophytic phase is dominant phase, but gametophyte still can survive on its own. यहाँ पे gametophytes cannot survive and are dependent on sporophytes, right? तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म्स. अगले वीडियो में हम देखेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म्स. तो एज यूजुअल ये जो सारी नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. आई एम वेटिंग फॉर कंप्लीट चैप्टर टू एंड एंड देन आई विल शेयर द नोट्स टुगेदर. तो ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे चैप्टर की नोट्स आपके पास रहेगी. जैसे ही हमारा एंजियोस्पर्म खत्म होगा इमीडिएटली मैं आपको नोट शेयर करूंगी वहां पे टेलीग्राम चैनल पे, जिस सारे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. ओके, थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.